दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आज इसने फ्रेश हाई एक बना दिया नया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ज़बरदस्त दौड़ लगा रहा है और आप ये देख ही सकते हो कि यस बैंक में ये तेज़ी का दौर इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं। वैसे बहुत समय से अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ज़्यादा डराया लोगों को। रिटेल इन्वेस्टर को इसमें घुसने ही नहीं दिया। जब भी रिजल्ट आता हर बार यही कहते कि यस बैंक कमज़ोर है, आने वाले इसमें गिरावट होगी, सेल की रेटिंग देते हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसमें से दूर हुए और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी किए। नतीजा ये है कि आज रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर कम है और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की हुई है। और ये आंकड़े भी जो हमारे पास आ गए हैं मई के, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। अब क्या है आगे की रणनीति? ये तेज़ी का दौर कहाँ तक जाएगा और एक्सपर्ट अब क्या कह रहे हैं, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 25 पॉइंट आप देखें 48 पर आज क्लोजिंग थी। 1.74% की यहाँ पे 47% की हमें तेजी देखने को मिली आज। तो कल 25.11 पर क्लोजिंग थी और आज 25.24 पर पॉजिटिव शुरुआत की। इंट्राडे में आप देखें तो 25.10 का लो बना। इसका मतलब है कि हल्की सी गिरावट हुई है दिन में, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, लेकिन स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए 25.7 पर पहुंचा, जो इसने एक फ्रेश हाई बना दिया 52 वीक का। आप देख ही सकते हो, बिल्कुल एक नया इतिहास आज रखती है। 17.20 से दौड़ना शुरू किया था, स्टॉक 25 तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तेज़ी इसीलिए आ रही है क्योंकि वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। बड़े फंड हाउस इसमें पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। 11 जून को आप देखें 9 करोड़ का वॉल्यूम था। 12 जून को वॉल्यूम में थोड़ी और कमी आई और ये 8 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन सडनली 16 करोड़ तक वॉल्यूम पहुंच गया 15 जून को, यानी दुगना हो गया। फिर 16 जून को ये सीधा बढ़ते हुए 21 करोड़ तक पहुंच गया और 17 जून को यानी कल तो ये सीधा 39 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप आप देखें, ये ग्राफ तेज़ी से बढ़ा और आज भी कम नहीं, 23 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है। और नतीजा ये कि इसका जो एवरेज वॉल्यूम है 19 करोड़ के आसपास बनता है, जबकि आज का वॉल्यूम 23 करोड़ है, यानी एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा आज वॉल्यूम था। इसका मतलब खरीदारी ज़बरदस्त हो रही है और इस तेज़ी के आलम की वजह से देखें तो वॉल्यूम टॉपर बन गया। पूरे बाजार में नंबर 3 पे था यस बैंक का स्टॉक। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तो इस तेज़ी की वजह से देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 16% की दौड़ लगा चुका है और 52 वीक के हाई पर पहुंच गया यस बैंक का स्टॉक। तो ये जो रैली शुरू हुई है यस बैंक के अंदर, इसकी वजह से देखें तो 8662 करोड़ का मार्केट कैप में इजाफा हो गया यस बैंक के मार्केट शेयर में। और मार्केट कैप जो है कंपनी का 80,912 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी एक वैल्यूबल यस बैंक बैंक बन चुकी है। इसका 52 वीक का हाई 25.78 का जो आज इसने बना दिया है। तो ये देखिए तो पिछले निचले लेवल की बात करें, जो लो लेवल इसका 52 वीक का वो है 17.20 का, जो मार्च में इसने इसी साल बनाया था। वहाँ से 50% की ज़बरदस्त रैली बन चुकी है 3 महीनों में, यानी निचले लेवल से जिसने खरीदारी की होगी उसको बहुत सारा फायदा हुआ यस बैंक में। अब ये तेजी को जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिला तो यस बैंक ने एक शानदार फैसला किया। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल के साथ में, और इसका मकसद है कि इसमें देखिए आने वाले समय जो क्रेडिट लाइन बढ़ाना, क्रेडिट में एक्सपांड करना, इसके अलावा डिजिटल लैंडिंग में बिजनेस को आगे बढ़ाना और डेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाशना। तो कस्टमर के लिए एक नई यूनिक अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए इन्होंने नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल के साथ में पार्टनरशिप की है। और इसी वजह से देखें तो 1 वीक में 15% की दौड़ लगाई, जबकि 1 महीने में 17% की स्टॉक ने दौड़ लगाई और 2026 में इन्होंने 19% की स्टॉक ने दौड़ लगा दी है। अब काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा। 3 साल में 56% की तेज़ी बताई है, जबकि पिछले 5 सालों में 85% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो यस बैंक में निवेश करने वालों को फ़ायदा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है रुचित जैन ने कहा है कि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में तेज़ी आनी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि बैंक ने पिछले कुछ सेशन में बढ़ते वॉल्यूम के सपोर्ट से अपने 24 रुपीज़ के जो एम रेजिस्टेंस लेवल थे उसको पार कर लिया है। एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस था, पार हो चुका है। अब यहाँ से संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन चुकी है। बोनंजा के जो सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है विराज जगत, उन्होंने भी कहा कि स्टॉक ने
लंबे समय से चली आ रही जो घटती ट्रेंड है रजिस्टर्स के ऊपर ने एक निर्णायक ब्रेकआउट दे दिया और एक मजबूत बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका सपोर्ट मिल गया। इसका मतलब यहाँ से अब उम्मीद जग रही है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट जो इस समय काफ़ी बुलिश है, वो एक समय जो इसको लेकर लगातार निगेटिव कमेंट करते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यस बैंक ने नई दिशा पकड़ ली है, अब तेजी का दौर शुरू हो चुका है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका साफ कहना है कि इस शेयर में लंबे समय से चले आ रही जो गिरावट का जो दौर था, यानी जो डाइवर्ट चैनल था, डाउनवर्ड चैनल, उसको तोड़ दिया है और एक नया रास्ता बना लिया इसने। तकनीकी भाषा में इसे बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। मौजूदा समय में ये शेयर बाजार के जरूरी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक आम निवेशक के नज़रिए से समझो, इसका सीधा मतलब ये कि शेयर के अंदर एक नई जान आ गई है। बाजार का ये मजबूत ट्रेंड इस बात का संकेत है कि बड़े निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से इस बैंकिंग शेयर पर लौटा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो इस समय हर समय इसको अवॉइड करने के लिए बोले थे, अब वो सारे ब्रोकेज हाउस भी इसको लेकर बुलिश हो गए और कह रहे हैं कि ये स्टॉक अब नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ मोतीलाल ओसवाल इनकी बात नहीं, यहाँ पे मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट जो है मुथू सेल्वराज, वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनको लगता है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है वो मजबूत हुई है, बैंक का जो बैड एनपीए था वो कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा लौटा है। वीकली चार्ट पैटर्न पर शेयर लगातार मजबूत पैटर्न तैयार कर रहा है। निकट भविष्य में 26 को आंकड़े को वो छू सकता है। हालांकि बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए यहाँ पे एक जो 20 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है उसको ध्यान में रख के इसमें स्थिति बनानी चाहिए। लेकिन मुथू सेल्वराज का कहना है कि स्टॉक यहाँ से अब आगे बढ़ने को तैयार है। तो आप देख ही सकते हो कि सारे के सारे ब्रोकेज हाउस है जो इसको लेकर पॉजिटिव हुए। अब हमारे सामने देखें तो मई के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं यस बैंक के, और आप देखिए 95 म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में एंट्री कर लिया है। आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। सिर्फ आप देखें तो 36 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। ये आंकड़ा छोटा है। 36 जाने वाले हैं लेकिन 95 नए आने वाले हैं। इससे बात क्लियरली समझ सकते हो कि नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। यस बैंक में तेजी का दौर अब आ चुका है। तो एक बार वो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं किसने दाव लगाया है। तो यहाँ पे कोटक ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 490 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 83.61 करोड़ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुके हैं, यानी 83.61%। अब यही वो कोटक है जो लगातार सेल की रेटिंग दे रहे थे यस बैंक में, इस शेयर को बेच दो, इसका भविष्य नहीं है। वही कोटक अब जम के खरीदारी कर रहे हैं और लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने भी 347 करोड़ का AUM किया है। उनकी होल्डिंग तो यहाँ पे 313% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। जबरदस्त निवेश बढ़ा है। HDFC ऑर्बिटेज ने भी 175 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 54% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ तो UTI ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 168 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 88% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और ICICI ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 170 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में देखिए तो आदित्य बिरला SL ऑर्बिटेज ने भी 141 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे 6.10% बढ़ चुकी है। UTI निफ्टी बैंक ETF ने 170 करोड़ का निवेश किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग में कुछ कमी आई है, 4.33% की कमी आई है मंथ ऑन बेसिस पे। टाटा ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 113 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग 51% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने भी देखे तो यहाँ पे 105 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अलग अलग बैंकों ने बहुत सारा निवेश किया, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, सब ने निवेश किया। बैंकों का भरोसा यस बैंक पे है। इसका मतलब यस बैंक का कामकाज बिल्कुल सही है, पटरी पे है, वरना बैंक इस पर इतना भरोसा नहीं करते। बैंकों के अलग अलग म्यूचुअल फंड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब एक म्यूचुअल फंड ने सिर्फ यहाँ से अपनी होल्डिंग हल्की ट्रिम के, बाकी सब ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। ये इशारा है कि आने वाले समय में यस बैंक यहाँ से ज़बरदस्त कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।